Hello students, how are you? I think everybody is fine. All of you are welcome to 10th class mathematics channel Learn Maths with Manoj Sharma. बच्चों मैं आपका टीचर मनोज शर्मा आज लेके आया हूँ एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा मूल ज्ञात करना, इसको आज हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। बच्चों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट आप लोग जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें चैनल को, ठीक है, बेल बटन दबाएं ताकि आपको सारे न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहे नए वीडियोस के बारे में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो है हमारी एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। बेटा ये जो मेथड है ये बिल्कुल सिमिलर मेथड है जो हमने 2.2 में किया था। वहां पर हमने किया था बहुपद या पॉलिनोमियल्स के साथ। पॉलिनोमियल्स या जो द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था कि जो इक्वेशंस होती हैं वो इक्वल टू जीरो होती हैं और बहुपद में दो साइड्स नहीं होती, वो इक्वल टू जीरो नहीं होता है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका सेम ही है। वहां पर शून्य कहते हैं, यहाँ पर मूल या रूट्स कहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, सॉल्यूशन, write down the equation x square minus 3x minus 10 is equal to 0। बेटा यहां भी वैसे ही करना है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि हमारे पास, ठीक है, जैसे ये जो x स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट हम इसको 1 मानते हैं, ठीक है, और जो सेंटर वाली टर्म है x कोफिशिएंट माइनस 3, x का गुणांक माइनस 3 और अचर पद माइनस 10। तो बेटा जो सम होता है, योग होता है, वो होता है हमारा x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस 3। और इसी प्रकार से प्रोडक्ट होता है हमारा, प्रोडक्ट इज, ठीक है, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लीकेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म की, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद, यानी पहले और तीसरे पद का जो गुणा होता है वो हमारा गुणनफल होता है। हमने इस गुणनफल माइनस 10 के ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनको गुणा करके तो माइनस 10 आए लेकिन जोड़कर माइनस 3 आए। तो इस तरह का अगर 10 के गुणनखंड करें तो 10 के फैक्टर्स अगर कहें तो होते हैं 10 10 1 द 10, लेकिन अगर प्लस करेंगे तो 11 आएगा, माइनस करेंगे तो 9 आएगा। फिर उसके बाद फैक्टर्स होते हैं 5 and 2, 5 2 द 10। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है, कैसे, माइनस 5 प्लस 2, ठीक है, ये दो फैक्टर्स लेते हैं माइनस 5 और 2, तो ये बनता है माइनस 3। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 5 इंटू 2 तो आ जाता है माइनस 10, और यही हमारी रिक्वायरमेंट है, दिस इज सम। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब क्या करना है आपने, अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये माइनस 3x था हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड यानी बांट दिया, किसमें, एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज आ जाएगा। अब ये माइनस 3x के टुकड़े हो गए, क्या क्या, एक हो गया माइनस 5x यहां से, और दूसरा हो गया आपका प्लस 2x, एंड माइनस 10 आपका एज इट इज आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब ये इक्वेशन क्या बनेगी। अब हमने क्या करना है, उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे आप लोग, दो दो उसमें दो दो टर्म्स लेंगे, दो दो पद लेंगे, उनमें से कॉमन ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये जो पहली दो टर्म्स एक्स स्क्वायर और माइनस 5x, इनमें x कॉमन है तो उसको हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद जो है हमारा क्या है, अब इन दोनों में से कॉमन x बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया, x, दूसरी टर्म 5x में से x बाहर आ गया तो अंदर बच गया माइनस 5। इसी प्रकार से इन दोनों टर्म्स में से 2x और माइनस 10, इनमें कॉमन है आपका प्लस 2। ओके, फिर x अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और इस दूसरी टर्म माइनस 10 में से 2 तो बाहर आ गया तो 2 5 10 होता है, तो इसलिए माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास,
अब इनमें से जो ये टर्म्स है इनमें से अगर आप देखेंगे तो ये ब्रैकेट जो है दोनों में कॉमन है, तो x-5 को हम अलग लिख लेंगे ब्रैकेट में। फिर यहां से क्या जो बच गया x और दूसरी से बचा +2, तो ये अलग ब्रैकेट में आ जाएंगे। इस तरह से हमारे पास आ गया x-5 इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है तो 0 या तो ये दोनों होंगे, ओके, या ये दोनों ही 0 होंगे, तो दोनों को 0 कर लेते हैं। फर्स्ट x-5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट को 0 किया, फिर सेकंड को कर दिया x प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो यहां से फर्स्ट ब्रैकेट से आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 0 प्लस 5, और सेकंड ब्रैकेट से आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 0 माइनस 2। ये प्लस 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और ये -5 इधर आकर दूसरी साइड जाकर प्लस। तो इस तरह से आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2। सो ये थे हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दिए गए द्विघात समीकरण के ये दोनों मूल हैं, x बराबर है 5 और x बराबर है -2। तो ये था बेटा आपका पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा, तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इज 2x² plus x minus 6 is equal to 0. So first of all, you will write the equation in the solution. 2x² plus x minus 6 is equal to 0. फिर ये आपका रफ वर्क स्टार्ट हो जाता है। ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, आपने s फाइंड आउट करना है। s यहां से देख सकते हैं आप, s जो है ये x का गुणांक यानी ये कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो s इज इक्वल टू +1, ठीक है। p इज इक्वल टू, p क्या होगा आपका फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, 2 इंटू 6 यानी 2 इंटू -6 यानी -6 इंटू 2 -12 आ गया, ओके। फिर तो यहां से अगर आप देखें तो अब इस तरह से -12 के जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो है -3 और +4, ठीक है बच्चों। क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ें तो 1 आता है और मल्टीप्लाई करें तो -3 इंटू 4 -12 आता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका। अब इस तरह से अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस 1x को अब तोड़ के लिखेंगे। कैसे, 2x² माइनस 1x की जगह अब क्या आ जाएगा, ये आए हैं दो फैक्टर -3 और 4, तो क्या आ जाएगा -3x और प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया है, 2x² माइनस 3x में ओनली x कॉमन है तो उसको बाहर लिख देंगे। फिर जो बच जाएंगे कॉमन नहीं लिखना आपने, बाकी ये लिख देने अंदर। तो फर्स्ट से आ गया 2x, क्योंकि एक x बाहर आ चुका है, यहां से x बाहर आ चुका है तो आ गया -3 ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस अब यहाँ पर 4x माइनस 6 में 2 कॉमन है, ठीक है, तो ये बाहर आ गया। फिर ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। फिर 2 बारी बारी 0 कर देंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन नेक्स्ट स्टेप 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 3 माइनस 3 दूसरी साइड जाकर आपका +3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस 2 उधर जाकर क्या जाएगा 0 माइनस 2, ठीक है। देन x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -2। यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 इधर आपका क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, ये दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -2, ये आपके रूट्स आ गए, मूल आ गए इस इक्वेशन के। सो दिस इज योर सेकंड पार्ट। अब करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, थोड़ा वरी, थोड़ी चिंता दिमाग में आनी शुरू होगी कि अब √2 आ गया, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या करेंगे। बच्चों कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी मेथड से आपको समझाऊंगा, बस जस्ट साथ के साथ करते जाइए। सो सॉल्यूशन देखिए इसका बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन। इक्वेशन लिख लिया आपने, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर s और p छांट लेते हैं फर्स्ट स्टेप में। ये आपका रफ वर्क है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, दिस इज योर रफ वर्क, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो सम कितना हो गया, ये सेंट्रल टर्म सम होती है, +7 प्रोडक्ट हो गया इन दोनों का, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए,
√2 इंटू 5√2 ये हो जाता है 10। कैसे आया? √2 और √2 2 बन जाते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अगले फिर कौन से नंबर है? यहीं से सिंपल था, जोड़ के 7 बनना चाहिए। तो 7 बनते हैं 2 + 5 इज इक्वल टू 7 और 10 बनते हैं 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर अब इस स्टेप में हमारे पास क्या होगा? √2x² + 2x + 5x + 5√2 इज इक्वल टू 0। ये 7 आपका टूट गया किसमें? 2x और 5x में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या होगा आपके पास? अब इनमें देखिए दो दो में कॉमन लेने हैं आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। √2x² + 2x में आपका कॉमन है √2x, तो ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा? x, ये √2x बाहर है तो अंदर आ गया x प्लस ये 2 था, 2 में से √2 बाहर आ गया तो अंदर आ जाएगा √2, क्योंकि √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 होता है। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में क्या आएगा? 5x + 5√2 में 5 कॉमन है, बाहर आ गया। यहां से फर्स्ट से x आ गया, दूसरे से √2 आ गया, तो x + √2 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं यहां से बेटा चेक भी हो जाता है स्टेप में, अगर आपके पास जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर अगर सेम टर्म्स हैं दोनों, तो आपका सम बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपका सॉल्व ठीक हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? आपका x + √2 कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहां से आ गया √2x और यहां से आ गया +5, तो ये आपकी सेकंड ब्रैकेट आ गई। फिर उसके बाद दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी जीरो करना है। पहले x + √2 इज इक्वल टू 0, दूसरी साइड √2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट साइड से आ गया x इज इक्वल टू 0 - √2 और सेकंड साइड से आ गया √2x इज इक्वल टू 0 - 5। तो फर्स्ट पे आ गया x इज इक्वल टू -√2 और इधर ये √2 दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -5/√2। सो ये आपके क्या हो गए बच्चों? दीज आर योर रूट्स, ये आपके मूल हो गए। x बराबर है -√2 और x बराबर है -5/√2। तो चलिए अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट इज हमारा फोर्थ पार्ट है 2x² - x + 1.8 इज इक्वल टू 0। यहां पर भी दिमाग में थोड़ा सा संशय आ रहा होगा, यू आर गेटिंग वरीड, थोड़ी सी चिंता हो रही है कि 1.8 आ गया, इसको कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व दिस। तो बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने थर्ड चैप्टर में भी किया था कि बीच में अगर हमारे पास इक्वेशंस में डिनोमिनेटर आ जाता है तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास केवल तीन टर्म्स हैं, उनमें से केवल एक में डिनोमिनेटर है। कुछ नहीं करना बच्चों, आपने सिंपली इसको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को जो डिनोमिनेटर यानी 8 है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या लिखेंगे आप? मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 8, हिंदी वाले भी लिख लीजिए। ठीक है, इस समीकरण को 8 से गुणा करने पर 8 इंटू ब्रैकेट के अंदर ये समीकरण लिख दीजिए 2x² - x + 1.8 इज इक्वल टू 0। राइट दिस इक्वेशन इन द ब्रैकेट। जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 8 इंटू 2 16x², x² भी है साथ में तो 16x², 8 इंटू -x -8x, लेकिन जब 8 इस 1.8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और आपके पास सिंपली बचेगा +1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक सिंपल इक्वेशन बन गई। ठीक है, डिनोमिनेटर खत्म हो गया। अब क्या करना है बेटा? अब आपने वही करना है जो आपका रफ वर्क है। पहले सम को फाइंड आउट कीजिए। सम कौन सी टर्म है? सम है -8, लिख दीजिए साइड पे। फिर प्रोडक्ट देखिए, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई फर्स्ट और लास्ट का, 1 इंटू 16 यानी 16 आ गया। अब कौन से नंबर्स होंगे दो जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं? ठीक है बेटा, 16 होता है, 4 4 दा 16। लेकिन अगर दोनों ही प्लस के होंगे तो प्लस का 8 आता है, -8 नहीं आता है। अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो 0 हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा? ये दोनों ही माइनस के होंगे। -4 इज इक्वल टू -8 होता है, -4 इंटू -4 इज इक्वल टू 16 होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन? 16x² - 4x - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले दो टर्म्स में से फिर लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ढूंढते हैं।
तो पहली दो टर्म्स हैं 16x² और -4x, तो इनमें कॉमन है हमारे पास 4x। तो 4x बाहर आ गया, अंदर क्या आएगा 4 ये देखिए 4 4 होता है, तो 4x² में से एक x बाहर है तो अंदर एक x, -4x पूरा ही बाहर है तो 1 आ गया। फिर माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, ओनली 1 कॉमन है, ठीक है। तो 4x -1, क्योंकि इनके अंदर 4 और 1 के अंदर सिर्फ 1 ही कॉमन है, इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशंस आ गई 4x -1, 4x -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो टर्म्स आई, इक्वेशंस नहीं बच्चे, सॉरी टर्म्स आई। सो फर्स्ट 4x -1 इज इक्वल टू 0, सिमिलरली 4x -1 इज इक्वल टू 0, 4x is equal to 0 plus 1, 4x is equal to 0 plus 1, so x is equal to 1.4, ये 4 आके डिवाइड हो जाएगा दोनों ही इक्वेशंस में। तो हमारे पास x is equal to 1/4 and x is equal to 1/4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इस इक्वेशन के रूट्स आ गए। क्या है हमारे पास रूट्स इक्वेशन के, x is equal to 1.4 and x is equal to 1.4, so this is fourth। तो चलिए बच्चों अब करते हैं फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट इज 100x² -20x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्यूशन, पहले इक्वेशन को लिखिए 100x² -20x इज इक्वल -20x + 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन लिख लिया आपने। अब क्या करना है आपने, अब सम और प्रोडक्ट ढूंढने हैं, रफ में लाइन लगाइए, सम और प्रोडक्ट ढूंढिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं सम इज -20, लिख दीजिए। प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट होता है, तो फर्स्ट 100 इंटू 1, लास्ट है 1, ठीक है। तो 100 इंटू 1 कितना आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 100। फिर तो इसी तरह से अब 100 के कौन से फैक्टर्स होंगे जिनका सम -20 होगा, तो वो होते हैं -10 और -10, सेम वैसा ही है बच्चों जैसे पिछला था, क्योंकि इसका जो सम है वो क्या होना चाहिए, -20 होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपके पास -10 -10 -20, -10 इंटू -10 इज इक्वल टू 100, ठीक है। वैसे तो 100 के और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो इस कंडीशन सम वाली कंडीशन को पूरा नहीं करते हैं, यही करते हैं -10 और -10। तो अब आपकी इक्वेशन में जो है ये जो -20x है ये बंट जाएगा -10x और -10x में, यानी इक्वेशन आ जाएगी 100x² -10x -10x + 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर दो में हम कॉमन लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इन दो में कॉमन लेंगे, इन दो में कॉमन लेंगे। तो इन दो में कॉमन ये 100 और 10 है, तो कॉमन आ गया 10, इधर x² इधर x, तो इसमें से कॉमन आ गया x, तो यहाँ बच गया 10x -1। और इधर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन होता है, -1 कॉमन आ गया, तो यहाँ 10x -1 एज इट इज आ गया। फिर 10x -1 एज इट इज आ गया, दोनों में कॉमन है, इसमें से आ गया 10x और दूसरे में से आ गया -1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास दो जीरोस होंगे, कौन कौन से, 10x -1 इज इक्वल टू 0, 10x -1 इज इक्वल टू 0, 10x is equal to 0 plus 1, यहाँ भी सिमिलरली वैसे 10x is equal to 0 plus 1, x is equal to 1.10, x is equal to 1.10। तो यहाँ पर जो दोनों रूट्स आए वो सेम आए, x is equal to 1/10। तो क्या मूल आए इस समीकरण के, x बराबर है 1/10, x बराबर है 1/10। तो ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्पल है बुक के ही, उसी को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो आप खुद करेंगे। हम करते हैं थर्ड पार्ट से स्टार्ट। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो सॉल्यूशन बेटा इनको क्या है, स्टेटमेंट सम है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे उसको मैं हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, आपने मैथमेटिक्स में चेंज करना है। स्टार्टिंग का तरीका वही है, मानकर चलते, सपोज कर कर चलते हैं, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं। लेट वन नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है बच्चों, एक नंबर को हमने x मान लिया, मान लो एक संख्या बराबर है x, सो अदर नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस x। ये सिंपली है। अगर दो नंबर्स हैं, जैसे एक x हो गया एक y हो गया,
इनका सम क्या होगा 27 होगा। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। तो दूसरा नंबर यानी y क्या होगा आपका, y इज इक्वल टू होगा 27 माइनस x। ठीक है, तो हमने सीधा ही लिख दिया, सो अदर नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस x, दूसरी संख्या बराबर है 27 माइनस x। तो प्रश्न के अनुसार क्या है कि इन दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो कितना है 182 है। ये लिखा हुआ प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो प्रोडक्ट यानी एक संख्या x, दूसरी 27 माइनस x, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये इज इक्वल टू 182 होना चाहिए। मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू 27, 27x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, 0 इज इक्वल टू, तो अब क्या है बेटा, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। आपने देखा होगा कि हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए, पीछे इक्वेशंस बनाई, उसमें जो एक्स स्क्वायर था वो नेगेटिव नहीं था, वो पॉजिटिव था। तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसको दूसरी साइड जब लेके आएंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा, सारे उधर आ जाएंगे और यहाँ क्या बच जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या था, पहले 182 एज इट इज आ गया, 27 इधर आकर माइनस 27 हो गया, और ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आकर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब फिर सीधा इक्वेशन को सीधा करके लिख देंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, 182 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई बेटा आपकी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब इसको हल करते हैं। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने देखा s आया माइनस 27, प्रोडक्ट है 182। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका सम माइनस 27 और प्रोडक्ट 182 हो, वो होते हैं माइनस 13 एंड माइनस 14। और जब दोनों ही नेगेटिव होंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का प्रोडक्ट आएगा, यानी 182 प्लस का। तो ठीक है, तो यहां से यानी माइनस 27 अब आपका टूट गया इन दो नंबर्स में। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। सो x इंटू, अब कॉमन ले लेते हैं दो दो टर्म्स में से, इन दो में से, इन दो में से, x इंटू एक्स माइनस 13 माइनस 14, अगले में से माइनस 14 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 13 अंदर आ गया इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 13 अगेन कॉमन, यहां से आ गया x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। So x minus 13 is equal to 0, x minus 14 is equal to 0. X is equal to 0 plus 13, तो x is equal to 13. X is equal to 0 plus 14, तो x is equal to 14. Therefore, two numbers are 13 and 14. ठीक है, 13 और 14, 13 प्लस 14 27, 14 प्लस 13 27। तो दोनों संख्याएं आ गई। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question is find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो वर्ड है ये स्पेशल वर्ड्स है, इनका ध्यान रखना। कंसेक्यूटिव और यहाँ पर क्रमागत धनात्मक, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव। तो कंसेक्यूटिव वो होते हैं जो साथ लगते हैं, जैसे 5 6 13 14 15 16। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स को कंसेक्यूटिव बोलते हैं। तो कंसेक्यूटिव कैसे लिखते हैं हम लोग, लेट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। मान लो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, x और x प्लस 1। अब प्रश्न के अनुसार क्या था, sum of whose squares is 365, जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो प्रश्न अनुसार क्या आ गया, sum of squares हिंदी वाले लिख सकते हैं वर्गों का योग बराबर है 365। ठीक है, तो अब किसके वर्गों का, जो आपने नंबर्स लिए हैं उनके। तो पहला नंबर था x, x का स्क्वायर, दूसरा नंबर था x प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 365, 365। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर तो सिंपली x स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर a, इसमें जो है आपका, इसमें जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर
2ab यानी 2x प्लस बी स्क्वायर यानी +1 इज इक्वल टू 365। अगले स्टेप में 365 अपनी साइड चेंज कर लेगा क्योंकि इधर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे जब हम लोग 1 और 365 को, तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। सो 2 आपका कॉमन आ जाएगा बच्चों। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका 2 है, ये 2 जब इधर आएगा दूसरी साइड अपॉन 2 होगा तो ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के। ठीक है, ये इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो हमारी इक्वेशन है अब बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप रफ में अपना काम कीजिए। देखिए एस क्या है, एस इज +1, इसके साथ कुछ नहीं है तो +1, प्रोडक्ट इज 1 इंटू माइनस 182 यानी प्रोडक्ट आ गया -182। ठीक है, 1 इसका जो आपका कोएफिशिएंट है उसको और -182 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा -182। तो 182 के जो फैक्टर्स होते हैं हमने पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, वो थे 13 और 14। अब यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा सीन चेंज हो गया, वहां पर प्रोडक्ट पॉजिटिव था और सम नेगेटिव था, यहाँ पर सम पॉजिटिव है प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव कौन सा होगा वो डिसाइड करेगा आपका सम। यदि सम पॉजिटिव है तो आपका प्रोडक्ट, तो आपका जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से 13 माइनस होगा और 14 प्लस का होगा, तब ये बन जाता है +1, मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो बन जाते हैं -182। तो इस तरह से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर हम दो में से कॉमन लेते हैं जैसे पहले भी लेते आए हैं। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन इन दोनों में केवल x दिखाई दे रहा है, तो x को बाहर लिख लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर है तो x माइनस 13। इन दोनों में कॉमन 14 है, 14 बाहर आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो एक हो गया फैक्टर x माइनस 13 और दूसरा हो गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी कर लेते इक्वल टू 0। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, दूसरी साइड x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस 13 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 माइनस 14, x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू -14। अब हमें कहा गया था कि हमारे पास जो नंबर थे वो पॉजिटिव ही होने चाहिए, ऐसा ही कहा था ना बच्चों क्वेश्चन में। तो इसलिए 14 को हम डिस्कार्ड कर देंगे, -14 इज डिस्कार्डेड बिकॉज इट इज नेगेटिव, -14 ऋणात्मक है अतः इसे छोड़ देते हैं। तो हमारे पास जो नंबर बचा, एक नंबर आ गया x इज इक्वल टू 13, दूसरा है x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 14, अतः एक संख्या x बराबर है 13 और दूसरी संख्या x जमा 1 यानी 13 जमा 1 बराबर है 14। तो ये आगे हमारे पास दोनों नंबर्स। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, सभी को आ गया समझ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो ये लंबाई होती है इसको बोलते हैं ऊंचाई या एल्टीट्यूड। ठीक है, ए से एल्टीट्यूड। ये जो नीचे लेटी हुई साइड होती है उसको बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये जो ये वाली साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, तो चलो लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। मान लो त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, जैसा कि प्रश्न में कहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल x माइनस 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर,
और हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण बराबर है 13 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हिंदी में आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल करना है हमने। कैसे? आधार यानी एक्स स्क्वायर जमा एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई का वर्ग एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर है कर्ण का वर्ग यानी 13 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 7 माइनस 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 169। फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये दोनों जुड़ जाएंगे, बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये 169 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 169 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। सो क्या आ जाएगा 2, ये 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। जैसे अब ये 2 जब इधर आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो s आ गया माइनस 7, p आया माइनस 60, तो इस तरह से इसके दो फैक्टर्स बनते हैं माइनस 12 और 5, क्योंकि माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 होते हैं, माइनस 12 इंटू 5 माइनस 60 होते हैं। तो क्या आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर्स आ गए इस इक्वेशंस के। अब इनको जीरो कर देखते हैं। तो पहले को जीरो करेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दूसरे में x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस 12, x इज इक्वल टू 0 माइनस 5, x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू माइनस 5। यहाँ पर भी अब लेंथ नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए माइनस 5 इज डिस्कार्डेड बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। हिंदी वाले लिख लो, ठीक है, लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः माइनस 5 को छोड़ देंगे। तो आपके पास क्या आ गया, आधार यानी बेस x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड x माइनस 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो बच्चों दिस वाज द टुडेज टॉपिक, ये आज का टॉपिक था। आज का वीडियो यहीं तक है बच्चों, ठीक है। उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। बेटा थोड़ा सा ये कोरोना का काल चल रहा है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सेफ रखें, ठीक है बच्चों, और इसको पढ़ते रहें। अपने दोस्तों को भी वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।